दोस्तों, मेरा नाम सहज है। आज मैं फिर आपके सामने एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही टेस्टी किस्म की रेसिपी लेके हाज़िर हो चुका हूँ। हरा कीमा, ग्रीन कीमा जिसे हम कहते हैं। ये फूड स्ट्रीट और बहुत ही स्पेशल किस्म के ढाबों पे मिलता है। ये आम दुकानों पे बहुत ही कम मिलता है। तो चलिए इस रेसिपी को हम बिना टाइम ज़ाया किए बनाते हैं और यकीन करें, इसको खाने के बाद आप नॉर्मल कीमे को भूल जाएंगे। हरा कीमा बनाने के लिए देखें, मैंने एक मिक्सर लिया है। ठीक है, मेरे पास ये छोटा सा मिक्सर है। ठीक है, इसके अंदर मैं 4 से 5 हरी मिर्चें डालूंगा। रखिएगा जो हरा धनिया ना, इसमें बहुत ज़्यादा जाएगा। तकरीबन 1 कप के बराबर आपने हरा धनिया डालना है और 10 से 12 जो है ना पत्ते आपने वो पुदीने के डालने हैं, जिसे हम मिंट लीफ कहते हैं, उनके डाल लेने हैं। बस थोड़ा सा पानी डालना है कि जिससे जो है ना ये आपके अच्छे तरीके से ग्राइंड हो जाए, मिक्स हो जाए। ज़्यादा पानी आपने नहीं डालना। हमने इसका मसाला बनाना है, हमने इसको ज़्यादा पतला नहीं करना। इसके बाद इसके अंदर थोड़े से साबुत मसाले, खड़े मसाले जाएंगे। 2 इलायची जाएगी इसके अंदर। उसके बाद 1 चम्मच जो है ना टीस्पून जो होता है वो है सफ़ेद ज़ीरा जाएगा साबुत। से काली मिर्चों के हम दाने डालेंगे, ये देखिए साबुत जो होते हैं। इसके अलावा साबुत धनिया वो 2 टेबल स्पून जो खाने के चम्मच होते हैं ना, वो भर के इस तरह हमने डाल देने इसके अंदर। हम एक मोटी काली इलायची ले लेंगे। ठीक है, हमने ये इलायची नहीं डालनी, इसके जो बीज होंगे ना वो एक इलायची के ना निकाल के ना इस तरह बीज, वो भी हमने इसके अंदर डाल देने इस तरीके से। ये देखें हमारा जो मिक्सर है ना, जो मसाला है हमारा वो तैयार हो चुका है। ये देखें चटनी एक किस्म की तैयार हो चुकी है। इस सब्ज़ चटनी की तरह होती है बिल्कुल इसी तरीके से। हमें एक और मसाला तैयार करना है, इसलिए इस तरीके से मैंने एक प्याली ले ली है। इसके अंदर मैं 3 टेबल स्पून जो है ना खाने के चम्मच है वो दही डालूंगा। इसके अलावा 1 टीस्पून मैं इसके अंदर डालूंगा सुरख मिर्च तेज़ वाली, जो लाल मिर्च होती है वो डालूंगा। हम मसाले ज़रा कम खाते हैं, इसलिए हम मिर्चियों का इस्तेमाल टीस्पून से करते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मल मसाले खाते हैं तो आपने टेबल स्पून डालना है इसके अंदर। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे, इससे ज़रा रंग भी अच्छा आ जाएगा, तो तेज़ भी नहीं होती। अच्छा जी, 1 टेबल स्पून इसके अंदर जाएगा ज़ीरा पाउडर और 2 टेबल स्पून इसके अंदर जाएगा धनिया पाउडर। और हम इस मसाले को भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इतना मिक्स करना है कि इसके अंदर गुठलियाँ ना बने, बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। और अगर आपका दही थोड़ा सा थिक हो तो हल्का सा आप पानी भी डाल लें इसके अंदर, लेकिन ज़्यादा ऐसे पानी नहीं डालना, बस इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अच्छा, यहाँ पर मैं कढ़ाई का इस्तेमाल कर रहा हूँ। वैसे तो ये तवे पे बनता है, बहुत बड़ा तवा होता है। मैं इसके अंदर हाफ़ कप से भी थोड़ा सा 1/3 कप जो होता है ना वो वेजिटेबल ऑयल डाल रहा हूँ। आप चाहें तो हाफ़ कप भी ऑयल डाल सकते हैं। हम ज़रा थोड़ा ऑयल भी थोड़ा कम खाते हैं, तो इसलिए मैं वेजिटेबल ऑयल जो है ना वो 1/3 कप डाल रहा हूँ। और जो मेरी फ्लेम है ना, चूल्हा है जो मेरा, वो हाई टू मीडियम है। इसके बाद जो मेरे पास ऑनियन थे वो मैंने चॉप करके रखे हुए थे 4 अदद, वो मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ। और मैं इन ऑनियन उनको ब्राउन करूँगा, डार्क ब्राउन नहीं करूँगा, लेकिन मैं इनको ब्राउन तक करूँगा, अच्छे तरीके से भून लूँगा। मैंने 4 ऑनियन काटे थे, जिनमें से मैंने 2 ऑनियन इसमें अभी डाल दिए और 2 ऑनियन जो है ना हम आखिर में डालेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे ऑनियन देखें ये ब्राउन हो चुके हैं। ऐसे अपने ब्राउन करने, ज़्यादा ब्राउन नहीं करने। इसके बाद मैं 2 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगा। ये देखें 1 टेबल स्पून है, मैंने वो डाला है जो खाने का चम्मच होता है। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लहसुन के अदरक के पेस्ट को अच्छी तरीके से भून लेंगे, ताकि जो उसकी स्मेल है वो चली जाए। अब हम इसके अंदर टमाटर डालेंगे। ये 2 टमाटर जो थे ना मीडियम साइज़ के, मैंने वो इस तरह चॉप करके रखे हुए थे। मैं इनके अंदर 2 टमाटर भी डाल रहा हूँ मीडियम साइज़ के। टमाटर को भी ना मैं 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे तरीके से इसी के अंदर भून लूँगा। अच्छा जी, इसके अंदर मैं अब हाफ़ टी स्पून हल्दी डालूँगा और मैं इसके अंदर हाफ़ टी-स्पून नमक डालूँगा। आप अपने जायके के मुताबिक नमक जो है ना वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2-3 मिनट के लिए इसे भी अच्छे तरीके से इनके अंदर ही भून लूँगा। अब जो मेरे पास ये 1 kg चिकन का कीमा है वो इसके अंदर मैं डाल लूँगा और तकरीबन इस कीमे को मैं 5 से 10 मिनट के लिए इसी तरीके से चम्मच की मदद से इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा और इसी मीडियम फ्लेम के ऊपर ही ना मैं इसकी बुनाई करूँगा। जब तक कीमे का कलर चेंज नहीं होता, मैं इसकी 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर ही हम इसकी अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे। ये देखें जी, कलर अच्छे तरीके से चेंज हो चुका है। अब जो ग्रीन मसाला हमने बनाया था इसके लिए वो हम इसके अंदर डाल देंगे और जो दूसरा मसाला है हमारे पास जो बनाया था वो भी हम इसी के साथ डाल देंगे। मैं तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए चम्मच चलाकर अच्छी तरीके से इसे मिक्स करूँगा और इसकी बुनाई करूँगा। ये देखें कलर इसके ऊपर सब्ज़ आ चुका है और कितनी अच्छी बुनाई हो रही है इसकी। आप जितनी बुनाई करेंगे कीमे की, ठीक है, ये इतना ही अच्छा और लजीज जो है ना बनेगा। जितनी भी बुनाई करेंगे ना इतना ही बनेगा। तकरीबन कीमे को भूनते हुए 20 से 25 मिनट हो गया। अब जो मेरे पास 2 प्याज रह गए थे, मैंने आपको बताया था कि मैंने 4 प्याज काटे थे, 2 पहले डाल दिए थे। ये मैं अब इस टाइम पर डालूँगा। ये कीमा हमारा 30 से 35 मिनट में तैयार हो जाता है, क्योंकि चिकन का कीमा है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आपके पास बीफ या मटन का कीमा हो तो उसको एक्स्ट्रा से भी थोड़ा सा पकाना पड़ता है।
ये प्याज डालने के बाद भी मैं इसकी तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए इसी तरीके से चम्मच चलाकर बुनाई करता रहूँगा, ठीक है। और ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छे तरीके से पक जाएगा और प्याज भी जो है ना इसके अंदर नरम हो जाएंगे। मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए ढक्कन लगा लूँगा और 5 मिनट के बाद इंशाल्लाह हमारा जो कीमा ना तैयार हो जाएगा। 5 मिनट का हमने दम लगाया था, 5 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम ढक्कन हटा कर ना इस कीमे को पहले इसी तरीके से सर्व करके दिखाएंगे आपको कि कैसे सर्व करते हैं। ये देखें, घरों में तो इसी तरीके से हम सर्व करके इसको खा सकते हैं। ये हो गया हमारा घर के स्टाइल का कीमा। अगर हमें घर में सर्व करना है, अगर हमें आप बाज़ार में जिस तरह सर्व किया जाता है, जिस तरह खाया जाता है दुकानों पे या ढाबों पे या रेस्टोरेंटों में, वो भी मैं आपको तरीका बताता हूँ। ये मैंने यहाँ पर फ्राई पैन लिया है और इसके अंदर मैं 1 चम्मच बटर का डालूँगा। आप देसी घी या बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पर फ्राई पैन का इस्तेमाल किया। आपके पास तवा हो तो आप तवे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं इसके अंदर अब कीमा डालकर, ठीक है, एक प्लेट के बराबर कीमा डालकर और थोड़े से मसाले डालकर मैं इसको अच्छे तरीके से बुनाई करूँगा और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि बाज़ार में किस तरह सर्व किया जाता है। चलिए, मक्खन में मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। मैं इसके अंदर हाफ़ टी स्पून गरम मसाला डालूँगा, हाफ़ टी स्पून मैं काली मिर्चें डालूँगा। और अगर आपने थोड़ा सा स्पाइसी ज़्यादा करना है तो आप जो दरदरी मिर्च होती है, चिली फ्लेक्स, वो भी डाल सकते हैं इसके साथ साथ। और 1-2 हरी मिर्चें भी ऊपर से डाल सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा स्पाइसी नहीं करूँगा। मैं बस ये 2-3 चीज़ें ही डालूँगा और फिर इसको अच्छे तरीके से 7-8 मिनट के लिए भूनूँगा और ये हमारा कीमा तवा जो कीमा होता है ना वो रेडी हो जाएगा। ये घर का स्टाइल का और ढाबे का स्टाइल का कीमा जो है ना, एक प्लेट में ये हमारे घर के स्टाइल का कीमा है और दूसरी प्लेट में जो है ना हमने ढाबा स्टाइल बनाया है। साथ ही वो इस तरह जो अंडा है ना एक फ्राई करके रख के देते हैं। ये देखिए इस तरीके से। ये आप नाश्ते में भी खा सकते हैं, दोपहर को भी खा सकते हैं और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी किस्म का होता है। हमारा तवा कीमा ग्रीन कलर का बिल्कुल रेडी है। ये हम नान के साथ या रोटी के साथ सर्व करेंगे। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं इसको आपको एक बाइट लेकर भी दिखाऊंगा कि हम इसको कैसे खाएंगे। ये देखें, पर मैंने एक नान का टुकड़ा लिया है, ठीक है, और मैं अंडे की जर्दी और हल्का सा कीमा लगाकर इसको खाऊंगा और इसका यकीन माने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट आता है। आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इंशाल्लाह फिर दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।